आदर्श घोटाले को लेकर कांग्रेस का यू टर्न। राहुल गांधी ने कहा न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट खारिज किए जाने को लेकर होगा पुनर्विचार। महाराष्ट्र सरकार ने खारिज की थी आदर्श घोटाले की न्यायिक आयोग रिपोर्ट, तब मिलिंद देवड़ा ने खोला अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा। कांग्रेस मंत्री मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करके कहा आदर्श घोटाले की फिर होनी चाहिए जांच। विपक्षी पार्टियों ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी ने की मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के इस्तीफे की मांग। बीजेपी नेता विनोद तावड़े का आरोप, कांग्रेस ने बचाया है अपने मंत्रियों को। एनसीपी नेता नवाब मलिक भी कांग्रेस से नाराज, कहा कुछ दिन पहले लिए गए फैसले को लेकर दोबारा सोचना गलत। नवाब मलिक का बयान, कांग्रेस को फैसला लेने से पहले सही तरीके से सोचना चाहिए था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट तैयार करने वाले जस्टिस जे.एस. पाटिल भी राहुल गांधी की टिप्पणी से खुश, कहा फैसले का स्वागत। जस्टिस जे.एस. पाटिल ने पहले बयान किया था अपना दुख, कहा हजारों पन्ने के दस्तावेज पढ़ने और गवाहों के बयान के बाद तैयार हुई थी 700 पन्ने की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा सत्र के आखिरी दिन खारिज कर दी थी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सरकार को लौटाए 27 लाख रुपए, अपने बंगले देवगिरी के पुनर्निर्माण पर किए थे खर्च। विपक्ष ने अजित पवार पर साधा निशाना का सिंचाई घोटाले में से दिए 27 लाख। आरटीआई के जरिए हुआ था खुलासा, 3 साल में किए थे अजित पवार ने लगभग 38 लाख रुपए खर्च। मुंबई के 35,000 सफाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बीएमसी ने किया घर देने का वादा। मुंबई में झुग्गी झोपड़ी खत्म करने के लिए बीएमसी की नई पहल, स्कूल और अस्पताल के जरिए होगा विकास। स्पेनिश लड़की से बलात्कार के दोषी पर फैसला, मुंबई की सेशन कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास। 5 नवंबर 2012 की घटना, मोहम्मद बादशाह अंसारी ने बांद्रा में रह रही स्पेनिश लड़की से चाकू की नोक पर की थी लूट और बलात्कार की वारदात। सरकारी पक्ष ने मांगी थी कड़ी से कड़ी सजा का, अंसारी ने दुनिया में भारत का नाम किया बदनाम। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ देर रात पहुंचे माहिम दरगाह, सालाना कव्वाली में भी लिया हिस्सा। रणबीर ने की सबसे महंगी एड डील, 4 दिन की शूट के मांगे 25 करोड़। महेश भट्ट ने किया छोटे पर्दे का रुख, टीवी प्रोड्यूसर राजन साही के साथ बनाएंगे एक फैमिली ड्रामा शो। क्रिकेटर अजहरुद्दीन के जीवन पर बन रही फिल्म में इमरान हाशमी निभाएंगे अजहरुद्दीन की भूमिका। पूरे कपूर खानदान ने एक साथ इकट्ठा होकर मनाया क्रिसमस, शशि कपूर के बंगले पर मना जश्न। जिस आदर्श बिल्डिंग घोटाले की जांच रिपोर्ट को खारिज करके महाराष्ट्र सरकार पहले ही बदनामी झेल रही थी, उसे राहुल गांधी ने के नए बयान ने और गहरा कर दिया है। अगर राहुल की टिप्पणी पर अमल किया जाता है तो फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं पर गाज गिर सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। And the Congress party is dead serious. मुंबई के आदर्श बिल्डिंग घोटाले पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को खारिज करने के फैसले को लेकर कांग्रेस पहले ही किरकिरी झेल रही है। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ताजा बयान ने कांग्रेस की फजीहत और बढ़ा दी है। आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। महाराष्ट्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कहकर राहुल ने राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को पसोपेश में डाल दिया है। हम आपको बता दें कि आदर्श बिल्डिंग घोटाला जांच रिपोर्ट में महाराष्ट्र के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख और अशोक चव्हाण का नाम सामने आया था। इनके अलावा 2 पूर्व शहरी विकास मंत्रियों पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। जस्टिस जे.ए. पाटिल ने आदर्श घोटाला जांच आयोग की अगुवाई की थी, लेकिन सरकार ने जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।
कांग्रेस पर आरोप है कि उन्होंने अपने नेताओं को बचाने के लिए रिपोर्ट पर ताला जड़ दिया। आदर्श घोटाला जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जे.ए. पाटिल ने भी राहुल की टिप्पणी पर राहत जताई है। हमने रिपोर्ट तैयार करने में काफी मेहनत की थी। हमने हजारों पन्नों का दस्तावेज पढ़ा, कई गवाहों को सुना और 700 पेज की रिपोर्ट पेश की, लेकिन राज्य सरकार ने 8 महीनों तक इसे रोक कर रखा और 1 पेज की एक्शन टेकन रिपोर्ट सामने रख दी। लोगों ने भी इस फैसले पर असहमति जताई थी। अगर रिपोर्ट को खारिज करने के फैसले पर पुनर्विचार हो रहा है तो ये काबिले तारीफ है। और तो और राहुल के एतराज के बाद पृथ्वीराज चौहान को जवाब देते नहीं बन रहा। I'll decide the next course of action. सरकार के फैसले पर राहुल की आपत्ति के बाद देखना ये होगा कि क्या राज्य सरकार अपने फैसले पर दोबारा कोई फैसला लेती है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक नेता को उनके समर्थकों ने दूध से नहलाकर पवित्र किया। दरअसल श्रम मंत्री हसन मुशर्रफ के ऊपर एक शख्स ने एक अपाहिज की मांग को ना सुनने के आरोप में स्याही फेंक दी थी। मंत्री जी जैसे ही अपने कार्यक्षेत्र पहुंचे, अजीबोगरीब तरीके से समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाकर पवित्र किया। इस तस्वीर को देखिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के पालक मंत्री हसन मुशर्रफ को उनके समर्थक हजारों लीटर दूध से नहलाकर पवित्र कर रहे हैं। और यह सब कुछ गुरुवार के उस वाकये के बाद जिसमें कृषि मंत्री शरद पवार के करीबी हसन मुशर्रफ के ऊपर एक शख्स ने स्याही फेंक दी थी। स्याही फेंकने वाले शख्स का आरोप था कि मुशर्रफ एक अपाहिज की मांगों को अनसुना कर रहे थे। घटना के बाद जैसे ही वो कोल्हापुर के कागल में पहुंचे, उनके समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाकर पवित्र किया। दुधाचा अभिषेक घालून कार्यकर्त्यांनी प्रेम व्यक्त केले आणि उलट मुशर्रफ साहेबांचं कार्य असंच अखंडपणे वाढत जाणार आहे। ते कोणाच्याही निंदनीय कृत्यानं थांबणार नाही किंवा खचणार नाही याची खात्री आम्हा कार्यकर्त्यांना आहे। मुशर्रफ भी अपने समर्थकों का प्यार पाके खुशी से फुले नहीं समा रहे। मी म्हणलं मी अभिषेक करून घेतला नाही, कार्यकर्त्यांनी आणलं होतं, मला माहिती नव्हतं। मी या पुरोगामी महाराष्ट्र जो आता कायदा केला ते झाला असेल तर मी महाराष्ट्राची माफी मागतो असं सांगणार मी। विपक्ष ने इसे भुनाने में एक क्षण की देर नहीं लगाई और कटाक्ष मारा कि भ्रष्टाचार की कालिक इतनी आसानी से धुलने वाली नहीं। वो काली जो पोती है उनके आंग पर, वो कहीं जाके दूध से धुल नहीं सकती है। और इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार की कोई कृति से ये हो ही नहीं सकता है। अपना भ्रष्टाचार जो वो कर रहे हैं वो अगर बंद करे तो लोगों को समाधान होगा दूध से धोने के पहले। हाल ही में शरद पवार ने अपने ही एक मंत्री के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए थे, जिसने अपने बच्चे की शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि शरद पवार मुशर्रफ को लेकर क्या तेवर अपनाते हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ कमलेश उतार, मुंबई, आज तक। सरदर्द, थकान, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म देने वाले मोबाइल टावर्स की एक लिस्ट बीएमसी ने तैयार की है। इस लिस्ट के मुताबिक मुंबई में तकरीबन 75% मोबाइल टावर अवैध है। जानकारों की माने तो सही नियम और कानून न होने की वजह से अवैध टावर्स की संख्या मुंबई में लगातार बढ़ती जा रही है। ये नजारा मुंबई की लगभग हर बिल्डिंग की छत पर दिखता है। इमारत की किसी भी छत पर नजर डालिए, आपको मोबाइल टावर दिख ही जाएंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर अवैध है। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में खड़े मोबाइल टावर की एक लिस्ट जारी की है, जिससे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस लिस्ट में सामने आया है कि मुंबई में खड़े मोबाइल टावर्स में से 75% मोबाइल टावर्स अवैध हैं, जिन्होंने बीएमसी के नियमों का पालन नहीं किया है। कॉरपोरेशन की तरफ से भी उनके ऊपर लीगल एक्शन ली जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो नए नॉर्म्स हैं वो अभी तक फाइनलाइज न होने की वजह से एक पॉलिसी अभी फाइनल नहीं हुई। इस लिस्ट के मुताबिक मुंबई में कुल 4776 मोबाइल टावर्स हैं। इनमें से 1158 टावर्स वैध हैं और 3628 टावर्स अवैध हैं। Don't talk number of towers. बीजेपी का आरोप है कि मोबाइल टावर्स खड़े करने के लिए कोई नियम ही नहीं बने हैं और यही वजह है कि मुंबई में अवैध मोबाइल टावर्स की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारी दो मांग है, जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी डिक्लेयर होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट में आनी चाहिए। साथ ही ये जो जितने भी इलीगल टावर अभी तक बने हैं वो किसने बनाए, कैसे उसकी परमिशन मिली, और मुंबई महानगर पालिका का इसमें जितना रेवेन्यू लॉस हो गया है उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस लिस्ट के बाद बीएमसी की नींद खुली है और मोबाइल टावर्स खड़े करने के लिए बीएमसी कुछ नियम बना रही है,
जिस इमारत पर टावर खड़ा होने वाला है उस इमारत से लोकेशन प्लान, ओनरशिप नाम और एनओसी लिया जाए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया जाए। टावर के केबिन का इस्तेमाल किसी भी अवैध काम के लिए ना हो। केबिन को सुरक्षा दी जाए। स्कूल, कॉलेज जैसी शिक्षण संस्था से टावर 100 मीटर की दूरी पर हो। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम, इन सब से टावर 100 मीटर की दूरी पर हो। जानकार और सामाजिक संस्थाओं की माने तो अगर टावर इस प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसके आसपास रहने वाले लोगों को इस वजह से सर दर्द, थकान और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी समाधान जरूरी है। There is buzzing in the ear, there are headaches, there are loss of memory, there is loss of sleep, and then culminating even into cancer and leukemia. And there are enough stories which are circulating all round. मोबाइल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए कुछ ठोस नियम कानून बनाए जाएं। मुंबई में 75% मोबाइल टावर्स अवैध रूप से खड़े हैं। बीएमसी ने इन मोबाइल टावर्स की लिस्ट तो बना ली, लेकिन ऐसे मोबाइल टावर्स पर बीएमसी क्या कार्रवाई करेगी, इसका उत्तर अभी भी नहीं दिया है। अमृता शेड़गे, मुंबई, आज तक।